ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। इससे पहले की कथा को सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और प्यार से कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। त्रेता युग था। मिथिला देश के गंडकी नामक नगर में चक्रप्राणी नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कोई कमी नहीं थी। इस कारण राजा तो सुखी थे ही, प्रजा भी सभी प्रकार से निर्भय और निरोगी रहती थी। सदा अपने राजा का जय जयकार करती रहती। परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उसके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेकों यज्ञ, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए, किंतु सभी निसफल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी कि अब राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए। बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं देता। इसी अवसर पर वहां पर महर्षि शौनक जी का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर तक गंभीरता से विचार किया और फिर बोले कि राजन, तुम्हें वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो पुत्र की प्राप्ति यहीं पर हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने पूछा, पुत्र होगा तो कब महर्षि? मेरी तो आयु बीती जा रही है, मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से कहने की कृपा करें। तब शौनक जी कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान भास्कर को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद महर्षि ने राजा को सूर्योपासना का विधान बतलाया और बोले कि इसे अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर सूर्य भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आएगी। यह व्रत अनुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी देवज्ञ ब्राह्मण को एक दुधारू गाय दी जाए और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्यदेव की पत्नी सहित 1 लाख नमस्कार करना भी आवश्यक है। मुनि चले गए। राजा ने अपनी पत्नी सहित सूर्य भगवान की उपासना आरंभ कर दी। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन राजा ने स्वप्न में सूर्य को अपने पति रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातःकाल उसने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई। उन्हें आश्चर्य हुआ। बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव होगा, किंतु मेरे मन में ऐसा कोई विकार नहीं आया है, इसलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। ये सुनकर रानी तो चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान भी तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उड़ता दाह का रूप लेने लगी। इसी कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था की गई, तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सह सकने में वे सामर्थ्य नहीं हुई। अंत में प्राण संकट में जानकर उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो दुख में भर गए, परंतु अपनी पत्नी उग्र की व्यवस्था के कारण वे कुछ नहीं कह सके। किंतु उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वह एक रौद्र रूप बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसका रोना सुनकर धरती और आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा और मुख कुरूप थे, केस लाल वर्ण के थे और वे हाथ में त्रिशूल लेकर उत्पन्न हुआ था। इस कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अंततः समुद्र देव स्वयं मानव का रूप धारण कर और बालक को उठाकर महाराज चक्रप्राणी के सामने उपस्थित हुआ। उसने कहा कि राजन, वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है। इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी बड़े प्रसन्न मन से उसे गोद में लेकर स्तनपान कराया। उसके नाम सिंधु, उग्रकर्ण और विप्रसाधन रखे गए। वे शीघ्रता से बढ़ने लगा। उग्रकर्ण स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बचपन से ही वह मनुष्यों से तो क्या, हाथियों से टक्कर लेने वाला हो गया। उसने छोटी सी आयु में ही न जाने कितने हाथी आदि केवल मुक्के के प्रहार से ही धराशायी कर दिए, न जाने कितने वृक्ष गिरा दिए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष होता था। शीघ्र ही किशोर अवस्था को प्राप्त उग्रकर्ण ने अपने माता पिता से एक दिन कहा कि मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी।
अब उसने घोर वन में जाकर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। एक सरोवर के तट पर वह तपस्या में भूखा प्यासा रहकर लीन रहने लगा। उसने सूर्यदेव की उपासना करते हुए 2000 वर्ष बिता दिए। सुधा, पिपासा, धूप, वर्षा आदि सहते सहते वह सूख कर कांटा हो गया। एक दिन भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अभिष्ट वर मांगने का आदेश दिया। तब उसने उनके चरणों में अपना मस्तक रख करके निवेदन किया कि प्रभु, मैं सभी देवता, मनुष्य आदि को जीतकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लूं और मेरी कभी मृत्यु ना हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। सूर्यदेव बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो और इसे कंठ में लगाए रहना। इसके रहते हुए देवता, मनुष्य, नाग, पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन रात, सुबह या शाम कभी भी नहीं मार सकेगा। जब यह पात्र हट जाएगा तभी अपने अंगूठे के नखाग्रह पर करोड़ों ब्रह्मांड को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष ही तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में भी सफल रहोगे। फिर वरदाता सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रकर्ण ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का शुभ समाचार सुनाया, जिससे वे भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से सामर्थ्य देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उग्रकर्ण ने राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और आमत्य को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े ही समय में उसने अनेकों राजा को अपने वश में कर लिया और जिन्होंने सामना किया उसके राज्य छीन लिया। इस प्रकार उसने क्रूरतापूर्वक रक्तपान करते और अनेकों आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने इरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उससे उनकी समस्त देवसेना छिन्न भिन्न हो गई। देव नारियां सत्युत की रक्षा करने के लिए पर्वत के कंदरा में जा छुपी। उग्रकर्ण ने स्वर पर अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हारकर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास बैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रकर्ण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसने मुक्के के प्रहार से उस चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उन्हें चूर चूर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए। फिर वे समझ गए कि यह वर के कारण ही प्रबल हो रहा है, इसलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा कि हे असुर राज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझसे कोई अभिष्ट वर मांग लो। तब वह बोला कि हे देवाधिदेव, अगर आप प्रसन्न है तो कृपया कर मेरे गंडकी नगर में सदैव निवास करें। बस इतना सा ही वर मुझे चाहिए। श्री हरि ने स्वीकार कर दिया। अब उसने बैकुंठ की व्यवस्था करने के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहाँ एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा कि आप चाहे जिन देव के साथ यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा कि प्रभु, आप तो इस मृत धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। जगदीश्वर श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सब देह उत्पन्न होते, वृद्धि को प्राप्त होते और मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्य पूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर वे अपनी विजय गाथा सुनाता रहता, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती और वैसे आशीर्वाद दिया करते। परंतु वे कभी ये नहीं पूछते कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी तो रखता है या नहीं। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया। घोषणा कर दी गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि ना करे। मंदिर में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबो दी जाए और धरती में गहरी गाड़ दी जाए। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रकर्ण मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राजा के भय से सबको वही करना पड़ा। जो विद्वान और धर्मगुरु, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे, वे नगर छोड़कर जंगल में चले गए। चारों ओर असुरों का जोर बढ़ गया। मांस, मंदिरा सेवन, सत्यत्व का नाश, चोरी, झूठ, छल, कपट आदि की घटना चारों ओर होने लगी। इस प्रकार जहाँ देखो वहीं असुरी कर्म ही दिखाई देते थे। उग्रकर्ण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षसगढ़ के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि भगवान गजानन का पूजन करो, वे समस्त संकटों को नष्ट करने में सामर्थ्य है।
संसार के सर्ग पालन और लय में वही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए? गुरुदेव, अगर पूरा बताने की कृपा करे तो वैसा ही करने को हम तत्पर हों। बृहस्पति जी बोले, अब माघ मास का ही आरंभ है। कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथि आ रही है। उसी दिन उनका ससोपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करो तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र मार डालेंगे। तब तुम अपने पद को पुनः प्राप्त कर सकोगे। देवगुरु बृहस्पति जी के आदेशानुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित कर ससोपचार पूजन करने के बाद भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की कि हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे ज्ञान गम्य, आपको नमस्कार है। हे मायातीत, भक्तों के अभिष्ट पूर्ण करने वाली, आपको बार बार नमस्कार है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वरद विनायक प्रकट हो गए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार और अद्भुत वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि हे देवगणों, तुम्हारे द्वारा किए गए संकष्टी व्रत से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। बोलो क्या चाहते हो, वही मुझसे ले लो। देवतागण कहने लगे कि प्रभु, हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपसे साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हे नाथ, उग्रकर्ण नामक असुरराज ने हमारा राज्य छीन लिया और भगवान विष्णु को भी कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव पुनः शीघ्र ही प्राप्त कर ले, ऐसी कृपया कीजिए। तब गणनायक ने आश्वासन दिया कि देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम सबकी कामनाएं पूर्ण करूंगा और उग्रकर्ण का विनाश शीघ्र ही समझो। ऐसा कहकर भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर और पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां उग्रकर्ण के भय से संतप्त हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं शंकर जी ने भी तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय प्राप्त होने पर देवी पार्वती ने अपने नाथ से पूछा कि प्रभु, आप तो स्वयं इस सृष्टि स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? कृपया यह रहस्य मुझे भी बताइए। तब शिव जी बोले कि प्रिय, अनंत कर्म करने वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गुणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हीं गुणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तपस्या करना अत्यंत आवश्यक है। गौरी ने तपस्या की विधि पूछी तो शिव जी ने उन्हें गणेश जी की एक छरी मंत्र अर्थात गंग का उपदेश कर उपासना की विधि बताई। तब देवी भी प्रसन्न मन से शिव जी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेख नादरी पर्वत पर चली गई, जहाँ उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गज वदन, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेषनाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उस गौणवर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा कि हे जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप अपना अभिष्ट वर मांगिए। तब देवी ने उनसे कहा कि प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपकी तुष्टि के अलावा अन्य कोई मुझे वर प्राप्त ना हो। आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त कराए। एवमस्तु कहकर देवादिदेव गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना करके गणेश जी की मूर्ति स्थापित किया और उसका नाम रखा गिरिजा तमज। और फिर वे भगवान के पास चली गई और उन्हें अपनी वर प्राप्ति की बात बताई। ये सुनकर शिव जी बोली कि देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लेकर दैत्य उग्रकर्ण और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्र आदि लोग। पलोम्बा शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवादन वग्र सिंह लगन और 5 शुंभ लग्न का साथ था। देवी ने गणेश जी का ससोपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्रकाष्ठय हुआ। उन्होंने देवी से कहा कि हे मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं।
अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्रकाष्ठा हुआ है। तब देवी पार्वती बोली, महामहिमा मंडिते दर्शने, मुख चरणों में ध्वज, अंकुश कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमा के समान उज्जवल गौरवर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। तब शिव जी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान किए। देवी ने उन्हें स्तनपान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषीगण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण विनायक गुणेश और गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार होगा। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये कथा आप सभी को पसंद आई हो तो हर बार की तरह आज भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आइए अब गौरीपुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनका खीर बनाना स्वीकार कर लिया। एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रहे पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशवा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तब वो बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता चल गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भरे रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान कृष्ण की एक सच्ची कहानी, जो कि आप सभी लोगों को सुनना चाहिए। एक गांव में कृष्णा नामक एक बच्चा रहता था, जिसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद कृष्णा की दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब कृष्णा 5 साल का हो गया था तो उसकी दादी को उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता होने लगी। एक दिन उसकी दादी अपने पोते को लेकर गुरुकुल गई और गुरुजी से आग्रह करते हुए कहने लगी कि गुरुजी कृपया करके आप मेरे कृष्णा को अपने गुरुकुल में दाखिला देकर हमारी सहायता करें। गुरुजी ने कृष्णा को निःशुल्क शिक्षा देने का वचन दिया और उसकी दादी से कहा कि कल से आप कृष्णा को गुरुकुल भेजिए। इसके बाद दादी और पोता दोनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर दादी को रात भर इस बात की चिंता सताती रही कि गुरुकुल में दाखिला हो गया, गुरुकुल में दाखिला तो हो गया, लेकिन कृष्णा नन्हा सा बालक इतने घने जंगलों को पार करके अकेले गुरुकुल कैसे जाएगा। दरअसल उसके घर और गुरुकुल के बीच एक बहुत घना जंगल था
और जंगल में शेर और चीता जैसे बहुत प्रकार के जंगली जानवर थे और घर से गुरुकुल जाने के लिए उस जंगल को पार करना होता था। दूसरे दिन सुबह जब कृष्णा गुरुकुल जाने लगा तो उसके दादी ने कहा कि बेटा, अगर तुझे रास्ते में डर लगे तो तुम्हारा दूसरा भाई गोपाल इस जंगल में गाय चराता है, तुम उसे पुकार लेना, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। अब दादी ने यह बात कृष्णा को बस ऐसे ही बता दी ताकि कृष्णा डरे ना। वह सोचे कि इसी जंगल में उसका भाई गोपाल रहता है, इस कारण वो आराम से गुरुकुल जा सके। लेकिन दादी को क्या पता था कि कुछ और ही होने वाला है। अब कृष्णा गुरुकुल के लिए निकल पड़ा। 5 साल का छोटा सा कृष्णा जब उस घने जंगल में पहुंचा तो उसे बहुत डर लगा। चारों तरफ से जंगली जानवरों का आवाज और खड़खड़ाहट से बेचारे कृष्णा को डर लगने लगा। तभी उसे अपने दादी की कही हुई बातें याद आ गई और वे जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहने लगा कि गोपाल भैया, मुझे गुरुकुल पहुंचा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाओ भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस नन्हे बालक को इतने विश्वास से पुकारता देखकर भगवान श्री कृष्ण दौड़ते चले आए। 14-15 साल के रूप में भगवान श्री कृष्ण कृष्णा के पास आ गए और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही कृष्णा भागकर उनके पास गया और उनसे लिपटकर बोला, गोपाल भैया, मुझे बहुत डर लग रहा था। भगवान ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गुरुकुल पहुंचा दूंगा। और उन्होंने उस बालक का हाथ पकड़कर गुरुकुल तक पहुंचा दिया। गुरुकुल पहुंचकर कृष्णा ने कहा कि गोपाल भैया, जब शाम को मेरी छुट्टी होगी उस समय आप मुझे लेने आना और घर तक पहुंचा देना। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। अब कृष्णा गुरुजी के पास जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। शाम में जब उसकी छुट्टी हुई तो फिर से भगवान अपने 5 गायों के साथ उसके पास आए। कृष्णा ने जैसे ही उन्हें देखा वे बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि गोपाल भैया, आप ऐसे ही रोज मुझे घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करो। भगवान ने कहा कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। उधर दादी दरवाजे पर चिंतित खड़ी थी, पोते की राह देख रही थी। तभी कृष्णा को आते देख दादी की जान में जान आई। दादी ने कृष्णा से पूछा, बेटा, रास्ते में डर तो नहीं लगा? उस छोटे से कृष्णा ने कहा, नहीं दादी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। आगे कहने लगा कि दादी, मेरे गोपाल भैया ने आते जाते हुए मेरा हाथ पकड़कर जंगल को पार करवाया है। दादी को यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें लगा कि यह बच्चा है, ऐसे ही बोल रहा होगा। लेकिन रोज यही सिलसिला चलने लगा। भगवान उस नन्हे से बालक को घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करते थे। एक दिन गुरुकुल पहुंचते ही सभी बच्चों ने उसे बताया कि कल गुरुजी का जन्मदिन है, तो कल हम सभी उनके लिए उपहार लेंगे। शाम को जब कृष्णा घर पहुंचा तो उसने अपने दादी से कहा कि दादी, कल हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उनके लिए उपहार लेंगे, आप भी गुरुजी के लिए कुछ दे दो, मुझे भी उन्हें कुछ उपहार देना है। यह सुनते ही दादी बहुत उदास हो गई और कहने लगी कि बेटा, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर कृष्णा बहुत उदास हो गया। अगले दिन सुबह जब घर से गुरुकुल के लिए निकला तो बहुत ही उदास था। भगवान ने उसे उदास देखकर उसके मन की बात जाननी चाहिए। उन्होंने कृष्णा से पूछा कि हे कृष्णा, आज तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए? नन्हे बालक ने बड़े ही दुखी होकर कहा, आज मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उन्हें कुछ न कुछ उपहार देंगे, परंतु मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लीलाधार कन्हैया ने तुरंत एक छोटी सी दूध से भरी लुटिया उसे दे दिया। उसे देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। कृष्णा ने गुरुजी को उपहार स्वरूप में वे छोटी सी लुटिया दे दिया। गुरु माता खीर बना रही थी। कृष्णा के दिए हुए उस दूध की लुटिया को देखकर वे बहस रही थी। उन्हें मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वे सोच रही थी कि यह बालक जितना नन्हा है उतने ही नन्हे से लुटिया में दूध भर करके लाया है। यह देखकर गुरु माता मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। गुरु माता ने उस लुटिया को बगल में रख दिया और वे खीर बनाने लगी। कृष्णा से नहीं रहा गया। उसने गुरु माता से कहा कि माता, आप मेरा लाया हुआ दूध भी इस खीर में डाल दीजिए। इतने से दूध में इतनी खीर में क्या होना है, चलो फिर भी मैं तुम्हारे लाए हुए दूध को इस खीर में डाल देती हूँ। पर ये क्या,
जितनी बार भी दूध डालती जाती, लुटिया बार बार दूध से भर जाता। उनके पास जितने भी बर्तन थे वे सभी दूध से भर गए और अब उनके पास कोई बर्तन नहीं बचा जिसमें वो दूध को रखती। यह देखकर गुरु माता आश्चर्यचकित हो गई। यह कैसी लुटिया है जिसमें दूध खत्म ही नहीं होता। उन्होंने कृष्णा से पूछा, बेटा तुम्हें यह लुटिया किसने दी? कृष्णा ने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं गोपाल भैया, उन्होंने ही मुझे यह लुटिया से भरी दूध दी है। यह सुनकर गुरुजी को सब समझ में आ गया। गुरुजी की आंखें भर गईं। उन्होंने कृष्णा से कहा, मुझे भी अपने गोपाल भैया के दर्शन करवा दो। भगवान तो केवल अपने परम भक्त को ही दर्शन देते हैं, लेकिन नन्हे बालक कृष्णा के कहने पर भगवान ने अग्नि में प्रज्वलित ज्योति के रूप में गुरुजी को दर्शन दिया। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। किसी गांव में एक संत रहा करते थे। वे एक बार वृंदावन गए, वहां कुछ दिन घूमे, दर्शन किया। जब वो वापस लौटकर आए तो मन में सोचा कि भगवान के दर्शन तो कर लिए, चलो भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेते चले। उस संत ने लड्डू खरीदा, मंदिर गए और प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह की गाड़ी से उन्हें अपने गांव जाना था। सुबह वृंदावन से गाड़ी चली, जो काफी दूर जाने पर आधे रास्ते में ही रुक गई। तब तक शाम हो चुकी थी। संत ने सोचा कि अभी गांव तक जाने में 3 से 4 घंटे लगेंगे, भूख भी लग रही है। तो उस संत ने सोचा कि चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा लिया जाए। संत ने हाथ पांव धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला तो उन्होंने देखा कि लड्डू में चींटे लगे थे। उन्होंने चींटे को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी लड्डू प्रसाद बांट दूंगा, यह सोचकर बाकी लड्डुओं को रख देते हैं। पर कहते हैं ना कि संत हृदय नौ विविध समाज, बेचारों को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगी कि यह चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक सफर करके यहाँ तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे कि इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुँचने में। पता नहीं ब्रज की दूरी इनको फिर कभी नसीब हो पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़ा दिया। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उस चींटों को वापस इस मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की गाड़ी पकड़ ली और वहां पहुंचकर इस मिठाई के दुकान के पास गए और वहां पहुंचकर उस मिठाई वाले के दुकान के पास गए। डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ी। उन्होंने कहा कि हे कान्हा, मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रहूं। सुकून तो मुझे कहीं भी नहीं है और सुकून मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि मुझे सुकून का अधिकार ही नहीं है। इनके भाग्य में ब्रज की धौली लिखी है, तो मैं इन सबको यहीं पर छोड़ देता हूँ। दुकानदार ने यह सब देखा तो वहां आया। 2 कामदार बोले, महाराज चींटे गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तौलवा लीजिए। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, इसका प्रायश्चित करने आया हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात सुनी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया। उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर लाल की है, बात मेरे कृष्णा की है, राधा रानी की है। बूझो तो सब कुछ है, नहीं बूझो तो सब पागलपन है। प्रिय भक्तगण, घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहें, 2 घड़ी खड़े रह सके और उनसे कहिए, प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथों में क्यों न पहने हो, पर समय तो प्रभु के हाथों में है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी।
भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई। नई दुल्हन होने की वजह से वे कहीं भी नहीं जा सकती। वे कहीं भी नहीं जा सकी और मायके चली गई। और वे दिन भी आ गया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंची। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना के किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं पर सामने हूँ, कुछ यदि लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति वहां से चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है और ससुराल भी है, और कहने लगी कि देखो बिहारी जी, आपकी कितनी कृपा है। आपको मैंने बचपन से चाहा और आपकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। फिर वे लड़की सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष। लगभग 16 वर्ष तो होगी ही। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं। ठाकुर जी इसलिए वे मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं और मेरे देवर की तरह हैं। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो वह लड़की ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला कि भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई आई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार भाभी कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला कि नेक अपना चेहरा तो दिखा दो। यह सुनकर वह लड़की और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई। वह बोली कि आपको मैं आवाज लगाती इससे पहले कि वह यहाँ से भाग गया, बस मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा लड़का तुझे कहीं दिखे तो तू मुझे जरूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, तो तुम दोनों बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए, तो कल जाकर बहू को दर्शन करा के ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उस लड़की के पति ने कहा कि तुम स्त्रियों के आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। वह आगे चली गई, पर घूंघट नहीं उठाती है। उसे डर लगता है कि कोई बड़ा बूढ़ा देख लेगा तो बहुत ही बदनामी होगी। नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है, इससे वह बहुत डर गई थी। पीछे से पति ने आकर कहा कि अरे बाबली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट क्यों नहीं खोलती। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी को देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भाग भाग कर आया। कहने लगा कि अरे क्या हुआ। उस लड़की ने कहा कि अरे जी, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था वह मिल गया। लड़की के पति ने कहा कि अरे कहाँ है, बताओ मुझे, अभी मैं उसे बताता हूँ। उस लड़की ने ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह हक्का बक्का रह गया और मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम ठाड़े हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति स्नेह है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दिया। प्रिय भक्तगण, आप जिस भी रूप में बाके बिहारी को स्वीकार करेंगे, बाके बिहारी आपको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। वे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। तो इसी बात पर प्रेम से बोलिए,
ठाकुर जी की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। जय जय राधा रानी। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष सूत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरफ के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं दसों दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस सूत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र सूत्र पढ़ने को मिलता है। इस सूत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण सूत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सूत जी ने कहा कि बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वे गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित सूत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजेंद्र उवाच। गजराज ने मन ही मन कहा कि जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चैतन्य बन जाते हैं, चैतन्य की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्राकृतिक एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसके करुणा भूता प्राकृतिक से सर्वदा परे विलक्षण एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और परले काल में उसी प्रकार आप प्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहती है, उनसे लिप्त नहीं होते। वीचसो आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करे। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारकों के उनके परम करुणा रूप प्रकृतिक में लीन हो जाने पर उस समय दुर्यजय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृतिक ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, तो फिर दूसरा साधारण जीव तो कैसे ही जान सकता है अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके आकरण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करती हैं, वे प्रभु ही मेरी गति है। जिनके हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होती है, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है, फिर भी समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं परलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार है।
उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वदा परे हैं, उनको बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सतत गुण विशिष्ट निवृत्त धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित ऐत्यो सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्मवृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व सामर्थ्य भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलक्षित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मन चाहे गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार से अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देती है, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनय भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उस अविनाशी सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियमक आप भक्तों के लिए प्रकट होने पर भी, भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी, माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अज्ञेय तथा अत्यंत दुर्विज्ञ, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्म आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृतिक भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य हैं, ना तिर्यक मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष और नपुंसक ही हैं, ना वे ऐसे कोई जीव हैं
जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके। ना वे गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य, ना तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए अभिभूत हो। मैं इस ग्रह के चुंगल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल कर्म से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्यापक, आजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। उनकी शरण में मैं हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग उस योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके त्रिगुणात्मक सत्व रज तम रूप, शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनके अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव नहीं जान पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबकी आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है, वहां प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी के पीठ पर सवार होकर सत्वन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वे हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर आजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रास सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष सूत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिगर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है।
दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।